गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको मैप वर्क काफ़ी बार करवाया है, दिया है, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आया। तो आज की वीडियो में इसलिए ऐसी बना रही हूँ जिससे आप मैप को सीखें, भरना कैसे है वो मैं अब आपके सामने भरूंगी। आप उसको देखना मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आप अपने सारे मैप भरना। देखिए, पहला लेसन, सबसे फर्स्ट लेसन में मैंने आपको डॉट मेथड वाला मैप, बिंदु विधि वाला मैप बताया था। भारत की जनसंख्या वितरण, चैप्टर नंबर 1। उसमें 2011 के आंकड़े मैंने आपको दिए थे। उसमें आपको बिंदु विधि के द्वारा बिंदु निकालने बताए थे। जैसे ये देखिए बिंदु विधि, इसमें मैंने 20 लाख लोगों को एक बिंदु के बराबर माना है। इसी से हमने जम्मू कश्मीर की ये जनसंख्या का ये 6 बिंदु निकाले हैं। और इसी मेथड से हिमाचल प्रदेश के साथ हमने जो डिवाइड करके 20 लाख के साथ डिवाइड किया और उसके 3 बिंदु निकले। और जो भी आपका ये आंसर आएगा बिंदु का, मैंने आपको आंसर्स वाला पेज भी कल PDF में डाल के दिया है। सब बिंदुओं की संख्या निकाल कर जितने आंसर आपके बिंदु के आएंगे वो सारे आपने उसकी स्टेट वाली जगह पर भरने हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के 6 बिंदु आए तो आपने एक बिंदु का ले लेना है मेज़रमेंट। यहाँ पर एक बिंदु, ये जो बिंदु आप यहाँ दिखाएंगे उसी बिंदु का इस्तेमाल करना है, उसी साइज़ के बिंदु का इस्तेमाल करके इस सारे स्टेट्स को भरना है। जैसे इसमें 6 बिंदु आए तो आप जम्मू कश्मीर की जगह पर 6 बिंदु लगाएंगे। ये देखिए 6 बिंदु गिन के लगाने हैं। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 3 बिंदु। और उसके बाद हमारे पास पंजाब में 14 बिंदु आए थे तो हमने यहाँ पे काउंट करके 14 बिंदु लगाए हैं। और जो जो बिंदु जैसे जैसे जिस स्टेट में आए हैं वैसे वैसे आपने उन सब में भरने हैं। बिंदु का साइज़ एक जैसा रखना है और बिंदु की गिनती करके ही लगाना है। ये आपका फर्स्ट मैप है जो आपका जनसंख्या वितरण वाला चैप्टर नंबर 1 का है। ये मुझे कुछ ही बच्चों ने चेक करवाया है और किसी ने नहीं करवाया। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 1 का ही वर्ण मातृ विधि वाला जनसंख्या घनत्व वाला जो मैप है वो भी मैंने कल आपको PDF में दिया, सेकंड मैप। इसमें ये देखिए ये सारे आपको बता रखे हैं वर्ग के 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और 101 से ज़्यादा 400 तक के और 401 से लेकर 800 तक के, इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज ली हुई है। और यहाँ पर आप चिन्ह अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे 1201 से अधिक वाले के लिए हमने ये चिन्ह लिया है, उसे पूरा भरेंगे। और उसके साथ जो हमारा 801 उसके साथ आप डॉट लगा सकते हैं, प्लस का निशान लगा सकते हैं, या फिर आप इसी शेड को लाइट डार्क कर सकते हैं। आपकी बुक में एक शेड को लिया गया है, उसको डार्क, फिर उससे कम, ऐसे धीरे धीरे लाइट शेड में लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे अलग अलग दिया। ये मैंने मैप आपको कल भेजा था। और इस मैप का जो डाटा है वो आपका वो भी आपको मैंने सेंड किया है। और इसमें देखिए घनत्व वाला वर्ण मातृ विधि का, ये देखा घनत्व वाला ये डाटा मैंने आपको सेंड किया। जैसे 1200 से ज़्यादा वाले हैं तो आप ये देखिए 1200 से ज़्यादा कौन है, एक तो चंडीगढ़ है, दूसरा दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये 4 हैं जहाँ पर आपने 1200 से अधिक वाले चिन्ह के साथ भरना है। ये देखिए मैं यहाँ भर रही हूँ आपके सामने। ये 1200 से अधिक कहाँ आया था, एक तो चंडीगढ़ में, यहाँ भरेंगे आप चंडीगढ़ को, और दमन और दीव को भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पुडुचेरी को इसी शेड से भरेंगे। और नेक्स्ट आपका ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी आप ये चिन्ह यूज़ करेंगे जो आपने 1200 से ज़्यादा वाला दिया था। अब 800 से लेकर 1200 तक, इसमें आपने यहाँ पर इसी में देखना है कि 800 और 1200 के बीच में और कौन कौन से हैं। जैसे आप देखिए शुरू से देखना शुरू कीजिए। 800 से और 1200 के बीच में ये देखिए ये है दूसरा एक स्थान उत्तर प्रदेश, और ये वाला बिहार। तो आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो चिन्ह आप इसको यहाँ लेंगे वहाँ पर भरेंगे। देखिए यहाँ डॉट्स लगाने हैं उत्तर प्रदेश में, ये पूरा भरेंगे डॉट्स के साथ, और बिहार में भी डॉट्स। ये वाले वो वाले जगहें हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 800 से लेकर 1200 के बीच में है।
तो इस तरह से आप सभी राज्यों का देखते रहेंगे। ये वर्ग जो आपने कैटेगरीज ली हैं इसी कैटेगरीज का यूज़ करके और अलग अलग तरह के चिन्हों का यूज़ करके आप इनको फिल कर सकते हैं। जो आपने इसमें देखना पड़ेगा आपको 100 से कम, 100 से कम कौन सी है, ये देखिए अंडमान निकोबार। 100 से कम वालों को भी देखते रहिए। ये देखिए ये है 52 मिज़ोरम, और ये क्या है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17। तो आप इनकी खुद ही देखेंगे इसमें से किस कैटेगरी में आ रहा है, वही वाला चिन्ह उस राज्य पे आप लगाएंगे। अब ये जो 100 से कम में अरुणाचल प्रदेश भी आया है तो आप उसमें अरुणाचल प्रदेश में 100 से कम वाला हमने सर्कल दिया है तो सर्कल लगाएंगे उसमें। अंडमान निकोबार था द्वीप समूह तो उसमें भी आप सर्कल लगा के बताएंगे कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 100 से कम है। तो चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम कहते हैं वर्णमात्री विधि। तो इस तरह से आपका ये वाला मैप जो है ये आपके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैप भरा जाएगा। गो नेक्स्ट मैप हमारा इसी लेसन का मैंने आपको क्वेश्चंस बना के दिए थे। भारत के रेखा मानचित्र पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य नाम से दर्शाएं। तो उत्तर प्रदेश है। देखो आंसर मैंने लिख के आपको बताया, उत्तर प्रदेश में आपको ये उत्तर प्रदेश लिख के बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। और उसके बाद सिक्किम, सिक्किम किस चीज़ का है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो उसको भी आप भरेंगे। इसी तरह से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केरल। तो बिहार किस में है सबसे ज़्यादा, सबसे कम साक्षरता वाला, लेकिन घनत्व तो इसका ज़्यादा है, मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और इसके अलावा मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कानपुर आदि आपने इनको यहाँ पर भरना है। तो इसी तरह से मुंबई यहाँ पर है तो आप यहाँ पर मुंबई भरेंगे। मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जयपुर यहाँ पर राजस्थान में आप जयपुर भरेंगे। ये देखिए ये जयपुर है। तो इस तरह से आप जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर भी याद करने हैं। आपने एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना है पहले, फिर उसको आपने मानचित्र में भरना है। तो इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन बना के दिए, इस तरह आपका ये मैप भरा जाएगा। लेसन नंबर 2 में देखिए भारत के कुल कितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों के नाम बताइए तथा उन्हें मानचित्र पर दर्शाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। मैंने आपको राजनीतिक मैप कल भेजा है, उसमें सारे राज्य लिखे हुए हैं। भारत के 28 राज्य हैं और इसके केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। भारत के कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है पहले वो राज्य था, अब वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग कर दिया गया और उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें ऐड किया गया है। और राज्य अब 28 हैं। साथ में पड़ोसी देश, ये पड़ोसी देशों को भी मानचित्र में दर्शाइए। ये सारा राजनीतिक नक्शा मैंने आपको कल PDF में भेजा है, पूरा मैप आप उसे भरेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपका लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 में आपका गरीबी रेखा के आंकड़े मैंने आपको दिए थे कि 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, दादर और नगर हवेली। ये राज्यों को आपने 3 कैटेगरीज मैंने आपको बना के दी थी। उन कैटेगरीज के साथ आपने मैप को वर्णमात्री विधि से ही बनाना है। आप फिर 3 चिन्ह लेंगे अलग अलग और उन चिन्हों का यूज़ करके आप जो राज्य मैंने आपको नाम लिख के दिए हैं उन राज्यों को उन चिन्हों के साथ दिखाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश जो है ये 30 से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, तो 30% से अधिक जनसंख्या का हमने ये चिन्ह लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, दादर और नागर हवेली में आपने इन चिन्हों का इस्तेमाल करना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें हमने ये चिन्हों का इस्तेमाल किया है। मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो चिन्ह है त्रिपुरा नहीं है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, दादर और नगर हवेली, इनमें हम ये 30% वाला चिन्ह जो है ये इस्तेमाल करेंगे। और जो 10 से 20 में आ रहे हैं उनके साथ हम प्लस वाला निशान हमने लगाया है। इसमें क्या है, साथ आप नाम भी लिखेंगे और चिन्ह भी लगाएंगे। चिन्ह के साथ हमें पता चल जाएगा कि ये जो चिन्ह है ये क्या दिखा रहा है, 30% से अधिक जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा से नीचे। इसी तरह से 10% वाले राज्य भी मैंने आपको दिए। आप उन राज्यों का नाम लिखते रहेंगे और उसमें वो चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि ये 10% से नीचे जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के है। और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यही वाला चिन्ह लगाएंगे। जहाँ जहाँ ये लगाना है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, इस तरह से आप नाम भी लिखेंगे, चिन्ह भी लगाएंगे। ये आपका ये वाला लेसन नंबर 3 का वर्णमात्री विधि का गरीबी रेखा से नीचे वाला मैप बन जाएगा। चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये मानचित्र कार्य के कल भेजे थे मैंने आपको। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो आंसर है उसको आप मानचित्र पे भरेंगे। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत के मानचित्र पर विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, गोवा, इनको अंकित करने के लिए बोला था, आप इनको अंकित भी करेंगे। इसी तरह से आपको मैंने मेगा नगर भेजे थे कि 6 मेगा नगर आप मानचित्र पे दिखाएं। ये 6 के 6 मेगा नगर जो है मैंने दिखाए हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। ये आपका 4th लेसन का मानचित्र कार्य है। और इसके साथ 4th लेसन में मैंने आपको कहा था कि ये नगर है, अलग अलग नगर, सिटीज़ दी हुई हैं। ये वो वाली सिटीज़ हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। और इसकी मैंने 2 कैटेगरीज आपको बना के दी थी कि 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की एक कैटेगरी। आप वर्णमात्री विधि से इसे 2 चिन्ह बनाएंगे और इनको अलग अलग जो ये सिटीज़ हैं, ये जो नगर हैं, और इनकी जनसंख्या देखेंगे कि 10 लाख से 20-25 लाख के बीच में कौन कौन से आ रहे नगर, उन्हें वहाँ उस चिन्ह से दिखाएंगे। और जो नगर आपको नहीं पता चल रहे थे मैंने उनको साथ में ये राज्य भी लिखे हुए हैं, मैंने सी सेक्शन में भेजा है। अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो मैं उसको भी ये सारे राज्य भेजूंगी साथ में। जिस नगर का आपको राज्य नहीं पता है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, बड़ोदरा है गुजरात में, राजकोट गुजरात में, ये साथ में मैंने राज्य भी लिखे हुए हैं। ये देखिए विशाखापट्टनम में कौन सा है, ये GVSC, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है, देखो आपके लिए इसी पेज में। ग्रेट विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ये विशाखापट्टनम में है, GVSC। ये सारे मैंने आपको लिख के दिए हैं। आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इन राज्यों को देखकर, इन सिटीज़ के साथ ये जो कैटेगरी बनाकर, चिन्ह बनाकर फिर उनको राज्यों के अंदर उस सिटी को दिखा सकते हैं। ये आपके सारे मैप कंप्लीट हो गए हैं। आप ध्यान से इनको भरें और मुझे चेक करवाएं।